स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम की बात पर। आज है 25 मार्च 2021 और आज हम पढ़ने वाले हैं 25 मार्च 2021 से जुड़े करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही इन क्वेश्चन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। साथ ही आज की वीडियो के अंत में आप सभी के लिए एक छोटा सा टेस्ट होगा जिसमें कुल 2 प्रश्न होंगे। आप सभी को इन दोनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में देने हैं। दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी इन दोनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही आज के वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आए उनको आपको नोट भी कर लेना है और उन्हें याद भी करना है, आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। साथ ही अगर आपको हमारे द्वारा पूछे गए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर भी डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने कितनी रक्षा संबंधी वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में जितनी भी रक्षा संबंधी वस्तुएं हैं, जिनमें कि हथियार हैं, ठीक है दोस्तों, वायुयान आते हैं, वो अधिकांश भारत दूसरे देशों से आयात करता है। लेकिन हाल ही में मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत, किसके तहत, तो मेक इन इंडिया जो प्रोजेक्ट है इसके तहत भारत ने ये घोषणा की है कि इसके द्वारा जितनी भी रक्षा संबंधी वस्तुएं हैं वो स्वयं के द्वारा ही उत्पादन किया जाएगा। तो इसी के तहत भारत ने 101 रक्षा मंत्रालय जो है इसने 101 रक्षा संबंधी वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। आपको ये संख्या जरूर याद रखनी है कि कितने वस्तुओं पर जो है आयात पर प्रतिबंध लगाया है। तो 101 रक्षा संबंधी वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाया है रक्षा मंत्रालय ने। अगर बात करें रक्षा मंत्रालय की तो इसके वर्तमान में मंत्री कौन है, तो वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। आपको ये भी याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिल्ली सरकार ने किससे संबंधित योजना को बिना नाम से सुचारू रखने की घोषणा की है। तो हाल ही में हमने कुछ दिनों पहले एक क्वेश्चन पढ़ा था कि हाल ही में घर घर राशन वितरण योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है, तो दिल्ली सरकार ने की थी घर घर राशन वितरण योजना। लेकिन हाल ही में केंद्र सरकार ने इस योजना पर प्रतिबंध लगा दिया था। केंद्र सरकार का ये दावा था कि केंद्र सरकार की जो खुद की योजना है जिसका नाम है सार्वजनिक राशन वितरण, ठीक है दोस्तों, सार्वजनिक राशन वितरण, ये केंद्र सरकार की योजना है। उसने ये कहा था कि दिल्ली सरकार ने हमारी इस योजना का ही नाम बदलकर घर घर राशन वितरण किया है और इसी के तहत उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। लेकिन अब दिल्ली सरकार ने घोषणा की है कि हम इस योजना को, जो घर घर राशन वितरण योजना थी, इसे बिना नाम से ही चलाएंगे, यानी बिना किसी नाम से ही लोगों को राशन पहुंचाएंगे। तो आपको याद रखना है, यहाँ से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं कि हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने घर घर राशन वितरण योजना शुरू की थी, तो दिल्ली सरकार ने की थी। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश की घर घर राशन वितरण योजना पर प्रतिबंध लगाया है, तो दिल्ली जो सरकार द्वारा शुरू की गई थी इस पर लगाया गया है। और हाल ही में इसी दिल्ली सरकार ने इस योजना को बिना नाम से सुचारू रखने की भी घोषणा की है। तो ये संबंधित थी राशन से, लोगों को राशन पहुंचाने तक, ठीक है दोस्तों, लोगों के घरों तक राशन पहुंचाने की जो योजना थी, इसे जो है अब बिना नाम से सुचारू किया है दिल्ली सरकार ने। आपको इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको याद रखना है। अब हम बात कर लेते हैं दिल्ली की। तो दिल्ली से जुड़े आपको करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं, जैसे कि भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम की 5वीं बैठक आयोजित हुई है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और पूछा जा सकता है कि हाल ही में कहाँ पर भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम की 5वीं बैठक आयोजित हुई है, तो दिल्ली में हुई है। मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा योजना, इसकी जो है शुरुआत भी दिल्ली में हुई है। 6,900 करोड़ का देशभक्ति बजट घोषित किया है। ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा कि हाल ही में किस राज्य ने या किस केंद्र शासित प्रदेश ने देशभक्ति बजट घोषित किया है, तो 6,900 करोड़ रुपए का देशभक्ति बजट घोषित किया है दिल्ली ने। सहेली स्वयं केंद्र योजना भी दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की गई है। विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी बनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपको याद रखना है कि विश्व के सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी बनी है, तो दिल्ली बनी है। साथ ही आप याद रखिएगा कि हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई थी जिसमें कि विश्व के टॉप 10 प्रदूषित शहरों में भारत के 9 शहर थे और टॉप 30 शहरों में भारत के 22 शहर थे। आपको ये भी याद रखना है। और हाल ही में ISSF शूटिंग विश्व कप का आयोजन भी दिल्ली में किया गया है। तो ये सभी करंट अफेयर जो दिल्ली से जुड़े हैं महत्वपूर्ण है, आपके आने वाले एग्जाम के लिए उन्हें आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट वर्ल्ड कप में किस भारतीय खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है। तो भारत की जो पैरा एथलीट है जिनका नाम है सिंहराज, और इन्हीं के द्वारा विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीता गया है। इनका नाम आपको याद रखना है, इनका नाम है सिंहराज और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ये भारत के एक पैरा एथलीट हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अपने पहले वनडे मैच में 26 गेंदों में अर्धशतक लगाकर नया रिकॉर्ड किन्होंने बनाया है। सबसे पहले अगर हम बात कर ले पुराने रिकॉर्ड की, तो पुराना रिकॉर्ड था 31 साल पुराना। 31 वर्ष पहले न्यूजीलैंड के जॉन मॉरिस, किन्होंने, तो जॉन मॉरिस जो कि न्यूजीलैंड के
प्लेयर थे, पूर्व क्रिकेटर रहे हैं जॉन मॉरिस, इन्होंने 35 गेंदों में अपने पहले वनडे मैच में अर्धशतक लगाया था। और हाल ही में भारत के कुणाल पांड्या ने 23 मार्च को जो इंग्लैंड के खिलाफ इनका जो मैच हुआ है, इसमें इन्होंने पहला वनडे था ये इनका, और इनमें इन्होंने 26 गेंदों में अर्धशतक लगाकर नया रिकॉर्ड बना दिया है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है और आपको याद रखना है। इन्होंने किन के रिकॉर्ड को तोड़ा है, तो न्यूजीलैंड के थे जॉन मॉरिस, इनका 35 गेंदों में अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड था और 31 साल पुराने रिकॉर्ड था। और अब कुणाल पांड्या ने इसे 26 गेंदों में अर्धशतक लगाकर इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, विद्युत विभाग का सबसे बड़ा जो संस्थान है भारत की, इसका नाम है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ने किस ई टेंडरिंग पोर्टल को लॉन्च किया है, तो हाल ही में प्रणीत नाम से। इसका नाम आपको याद रखना है, इस पोर्टल का नाम है प्रणीत और ये शुरू किया है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने। अगर हम बात करें इसकी स्थापना कब हुई थी, तो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी अक्टूबर 1989 में। 1989 में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई और हाल ही में इसने प्रणीत नाम से ई टेंडरिंग पोर्टल को जो है लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि यानी कि पीएफ, प्रोविडेंट फंड होता है, में होने वाली जमा की कर मुक्त ब्याज की वार्षिक सीमा को 2.5 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया है। तो आपको याद रखना है, जो कर्मचारी भविष्य निधि हुआ करती थी, इसमें पहले क्या होता था कि जो भी 2.5 लाख रुपए होते थे, 2.5 लाख रुपए तक की जो राशि होती थी, उस पर जो ब्याज मिलता था कर्मचारी को, उस पर भी टैक्स काटा जाता था। जो कर्मचारी को ब्याज मिलता था उस पर भी टैक्स काटा जाता था 2.5 लाख रुपए तक की राशि पर। ठीक है दोस्तों, यानी कि इससे ऊपर की राशि तक, 2.5 लाख रुपए तक की राशि पर टैक्स नहीं लगता था जो ब्याज मिलता था उस पर। लेकिन अब जो किया गया है कि अब 5 लाख तक रुपए की राशि तक कोई टैक्स नहीं काटा जाएगा। तो आपको याद रखना है कि 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किया गया है कि 5 लाख तक की राशि पर जो ब्याज मिलता है उस पर कोई टैक्स नहीं काटा जाएगा और 5 लाख तक की जो ऊपर की राशि होगी उस पर टैक्स काटा जाएगा। किसमें, तो कर्मचारी भविष्य निधि में। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है और आपको इसे याद जरूर रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 7 और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आईसीसी T20 महिला क्रिकेट में शीर्ष स्थान पर किस भारतीय ने जगह बनाई है। तो हाल ही में 17 वर्षीय शेफाली वर्मा इन्होंने आईसीसी T20 में जो महिला क्रिकेट है, इसमें आईसीसी T20 में शीर्ष स्थान पर जो है इन्होंने अपना स्थान हासिल किया है। तो शीर्ष स्थान पर बनी है भारतीय, जिनका नाम है शेफाली वर्मा, आईसीसी T20 महिला क्रिकेट में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे आपको याद ज़रूर रखना है। अब हम चलते हैं आज के दिन से जुड़े हाईलाइट पर। तो आज के दिन से जुड़े 3 हाईलाइट है जो आपको याद रखने हैं। भारतीय अमेरिकी हैं चिकित्सक जिनका नाम है विवेक मूर्ति, इन्हें राष्ट्रपति जो बाइडेन के सर्जन जनरल नियुक्त किए गए हैं। जो राष्ट्रपति हैं, 46वें राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के, जिनका नाम है जो बाइडेन। 49वीं उपराष्ट्रपति बनी है जिनका नाम है कमला हैरिस। आपको याद रखना है, अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं जो बाइडेन। ठीक है दोस्तों, इन्हीं के सर्जन जनरल नियुक्त किए गए हैं भारतीय अमेरिकी, जिनका नाम है विवेक मूर्ति। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है और आपको याद रखना है। अमेरिका जिसकी राजधानी है वॉशिंगटन डीसी और जहां पर है विश्व बैंक का मुख्यालय। ठीक है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक इनका मुख्यालय कहाँ पर है, तो वॉशिंगटन डीसी में है। आपको याद रखना है। इसके अलावा पर्वतारोही, भारतीय पर्वतारोही हैं जिनका नाम है रोहितास खिलेरी और एक है अनु यादव। इन दोनों ने हाल ही में किलिमंजारो पर फतेह की है। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर बात आई है किलिमंजारो की और इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको बताए थे। सबसे पहला है किलिमंजारो किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, तो आपको याद रखना है अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है किलिमंजारो। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है किस देश में है, तो इस देश का नाम है तंजानिया। तंजानिया देश में है किलिमंजारो चोटी, जो कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। और तंजानिया से जुड़े हमने 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट देखे थे। तंजानिया के हाल ही में जो राष्ट्रपति थे जिनका नाम था जॉन मैगुफुली, इनका हाल ही में निधन हो गया है। ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा और आपको याद रखना है कि किस देश के राष्ट्रपति जॉन मैगुफुली का हाल ही में 61 वर्ष की उम्र में निधन हुआ था, तो तंजानिया के राष्ट्रपति थे। और सामिया सुलू हाल ही में पहली मुस्लिम राष्ट्रपति बन गई हैं। जॉन मैगुफुली की मृत्यु के पश्चात सामिया सुलू जो है ये तंजानिया की पहली मुस्लिम राष्ट्रपति बनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, पहली महिला राष्ट्रपति बनी है सामिया सुलू तंजानिया की, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है
जिसका नाम है किलिमंजारो और अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के 21 जिलों में ड्रग वेयर हाउस का उद्घाटन किया गया है। उत्तर प्रदेश के 21 जिलों में ड्रग वेयर हाउस यानी कि जहाँ पर जो चिकित्सा से संबंधित जो वस्तुएं होती है वो यहाँ पर रखी जाती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर उनका स्टोर होता है, जब भी ज़रूरत पड़ती है तो हम यहाँ से इसे मंगा सकते हैं। तो ऐसे ड्रग वेयर हाउस का उद्घाटन हुआ है 21 जिलों में। किनके द्वारा किया गया? योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इनके द्वारा किया गया है। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश के 21 जिलों में ड्रग वेयर हाउस का उद्घाटन हुआ है। तो ये थे आज के वीडियो से जुड़े करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही उनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद भी रखने हैं। ठीक है दोस्तों, इन्हें नोट भी कर लेना है, आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब हम चलते हैं कल के हमारे टेस्ट पर। कल के हमारे टेस्ट का पहला क्वेश्चन था असत्य विकल्प को चुनें। राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, इनसे जुड़ा ये क्वेश्चन था। यहाँ पर आपको बताना था राष्ट्रपति का उल्लेख क्या अनुच्छेद 56 में है, राष्ट्रपति पर महाभियोग क्या अनुच्छेद 61 के द्वारा लगाया जाता है, राष्ट्रपति शासन क्या अनुच्छेद 352 में है, या फिर समाधान की शक्ति अनुच्छेद 72 में है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले सही ऑप्शन की, तो राष्ट्रपति का उल्लेख अनुच्छेद 52 में ही है। संविधान के अनुच्छेद 52 में लिखा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत के राष्ट्रपति का पद किस देश से लिया गया है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो आपको याद रखना है भारत का राष्ट्रपति का पद जो है ये संविधान में अमेरिका से लिया गया है। साथ ही आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग ये भी अमेरिका से ही लिया गया है और ये अनुच्छेद 61 में ही लिखा गया है। आपको ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। अगला बात करें तो ऑप्शन डी समाधान की शक्ति अनुच्छेद 72 बिल्कुल सही है। समाधान की शक्ति यानी कि कोई अगर अपराधी है तो उसे क्षमा करने की शक्ति भी राष्ट्रपति को प्राप्त है अनुच्छेद 72 के तहत। तो यहाँ पर जो गलत ऑप्शन था वो था ऑप्शन सी, जिसमें था राष्ट्रपति शासन क्या अनुच्छेद 352 में है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आपातकाल की शक्तियाँ, 3 आपातकाल की शक्तियाँ होती है जो कि राष्ट्रपति को प्राप्त है, जिसमें सबसे पहली होती है राष्ट्रपति शासन। ठीक दोस्तों, सबसे पहले आती है राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल है अनुच्छेद 352 में, आपको ध्यान देना है। फिर आती है राष्ट्रपति शासन जो है 356 में। इसके अलावा आती है वित्तीय आपातकाल जो है 360 में। आपको ये तीनों याद रखना है, इन तीनों का क्रम भी याद रखना है। राष्ट्रीय आपातकाल 352, राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपातकाल 360। तो यहाँ पर जो ऑप्शन गलत था वो था सी ऑप्शन, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 352 में नहीं है बल्कि 356 में है। राज्यपाल की सिफारिश पर जो है राष्ट्रपति किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। आपको ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है। तो पहला क्वेश्चन और इससे जुड़े सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 था WHO के डॉक्टर जनसंख्या अनुपात को पूरा करने वाला राज्य कौन सा बना है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना था कि जनसंख्या के आधार पर किसी राज्य में कितने डॉक्टर होने चाहिए, इसको पूरा करने वाला बिहार जो है राज्य बना था। बिहार राज्य बना था जिसने कि WHO के डॉक्टर जनसंख्या अनुपात को पूरा किया है। इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। अगर हम बात करें बिहार की, तो बिहार की राजधानी पटना, वर्तमान में मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार और यहाँ पर राज्यपाल है फागू चौहान। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है कि हाल ही में 22 मार्च को, कब, तो 22 मार्च को बिहार ने अपना 109वां स्थापना दिवस मनाया था, जबकि इसकी स्थापना हुई थी 1912 में। 1912 में इसकी स्थापना हुई थी। बंगाल जो प्रेसिडेंसी था इससे अलग होकर बिहार का गठन हुआ था और इसने 109वां अपना स्थापना दिवस मनाया है 22 मार्च को। ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा और आपको याद रखना है। तो ये थे कल के टेस्ट के दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने थे और आप सभी ने इनके आंसर बिल्कुल सही दिए थे। साथ ही आप ध्यान रखिए जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देखते हैं इनके आंसर ज़रूर दिया कीजिए, आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर आप इनके आंसर देते हैं तो ये आपको याद ज़रूर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इनके आंसर आप ज़रूर दिया कीजिए। अब हम चलते हैं आज के हमारे टेस्ट पर। आज के हमारे टेस्ट का पहला क्वेश्चन है असत्य विकल्प को चुनें। आज का क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार प्रत्येक एग्जाम में इससे जुड़ा जो ट्रॉफी होती है खेलों से जुड़ी, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर आज आपसे पूछा गया है कि संतोष ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है, आगा खान कप हॉकी से संबंधित है, फीफा कप फुटबॉल से संबंधित है या मेयर्स कप मुक्केबाजी से संबंधित है। ये चारों जो है क्वेश्चन के रूप में एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसका आंसर आप जरूर दीजिएगा कि निम्न में से कौन सा ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 2 है किस राज्य सरकार ने संकल्प अभियान की शुरुआत की है। तो जो कोरोना वायरस है इससे बचाव के लिए जो संकल्प अभियान है आपको बताना है किस राज्य सरकार ने शुरू किया है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार या झारखंड। तो आज के टेस्ट के दोनों क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। साथ ही वैसे भी जो आज चैनल पर नए हैं उन्हें वीडियो अच्छा लगे, उपयोगी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि आने वाली वीडियो की तुरंत जानकारी आपको मिल सके। अगर आपको हमारे द्वारा क्वेश्चन पूछे गए अच्छे लगते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर भी डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।